वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4 जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये चैप्टर का अगला टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे, वो है इवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहले हम इवोल्यूशन की डेफिनेशन को पढ़ेंगे बेटा कि क्या है। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज। डू यू नो द मीनिंग ऑफ ग्रेजुअल? ग्रेजुअल मतलब क्या है बेटा? स्लो होने वाला चेंज। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट्स कॉल्ड इवोल्यूशन। ये एक डेफिनेशन है इवोल्यूशन की। और एक डेफिनेशन अपने को बताई गई है, वो क्या है? वो दूसरी डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सेकेंड डेफिनेशन इवोल्यूशन की क्या बोली गई है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई नई स्पीशीज का फॉर्म होना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। किसके वजह से बेटा? ड्यू टू चेंजेस, चेंज आ रहे हैं, ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, ओके। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन specific characters of several generation of living organism, generation of living organism called evolution। इसको ही क्या कहते हैं बेटा? इवोल्यूशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलो अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अब हम तो देखो बेटा, इवोल्यूशन का पहली डेफिनेशन में क्या बताइए? इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रेजुअल मतलब स्लो होने वाला चेंज, धीरे धीरे होने वाला चेंज। स्लोली चेंज होता है, स्लो चेंज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। दूसरी एक डेफिनेशन अपने को बताई गई है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर। स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं, सेवरल जनरेशन में चेंजेस आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं। और ये क्यों आते हैं चेंजेस? एज अ रिस्पॉन्स टू अ नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, इसमें हम ये यहाँ पे सेंटेंस एक डाल देंगे, एज अ रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के रिस्पॉन्स में। एज अ रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के रिस्पॉन्स में आता है ये, मतलब नेचर सिलेक्ट करता है। एज अ रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इट्स कॉल्ड सिलेक्शन, इट्स कॉल्ड इवोल्यूशन। इसको ही क्या कहते हैं बेटा हम लोग? इवोल्यूशन कहते हैं। कुछ डिफिकल्ट है क्या? इस प्रकार से तो नई नई स्पीशीज फॉर्म होती है, न्यू स्पीशीज बनती है। कैसे बनती है? उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर चेंज होते जाते हैं। क्यों चेंज होते जाते हैं? नेचुरल सिलेक्शन को रिस्पॉन्स देने के लिए वो चेंज होते जाते हैं और नई नई स्पीशीज बनती जाती है। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है लॉन्ग ड्यूरेशन में चलने वाली है। दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव। ये जो है एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है। दिस इज अ स्लो ग्रोइंग प्रोसेस। दिस इज अ स्लो गोइंग प्रोसेस, स्लो होने वाली, स्लो चलने वाली, स्लो गोइंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस से होता क्या है? थ्रू विच
डेवलपमेंट इज अचीव्ड, उससे डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट मतलब विकास, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड, इज अचीव्ड इन दिस वे। ये एक प्रोसेस ऐसी है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है कि ये जो प्रोसेस, इसमें स्टार्टिंग में जो है 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, कितने 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है अर्थ पे कुछ भी नहीं था, देयर इज नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। कब तक, कब बेटा, 3.5 बिलियन ईयर एगो, 3.5 बिलियन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ बिलियन? बिलियन मतलब कितना बेटा, 1 बिलियन मतलब, 1 बिलियन मतलब कितना होता है, 10⁻⁹। ओके, तो 3.5 बिलियन मतलब क्या होगा, 3.5 इंटू 10⁻⁹। इतने ईयर्स एगो की बात चल रही है, अंडरस्टैंड, इतने ईयर्स पहले की बात चल रही है कि अर्थ पे कुछ भी नहीं था, देयर इज नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, लाइफ नहीं थी। तो क्या था, देयर ओनली सिंपल एलिमेंट्स थे, वहां पे कुछ सिंपल एलिमेंट्स थे। फिर वो सिंपल एलिमेंट्स के कुछ सिंपल और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। इन सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते गए। फिर उससे एक सेल बनी, इन सब मिक्सचर से एक सेल बनती है, ठीक है। और उस सेल से नंबर्स ऑफ वो सेल का नंबर इंक्रीज होता गया और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनते गए, अलग अलग स्पीशीज बनती गई, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड। तो देखो बेटा, ये इस प्रोसेस को हम अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये पूरी जो प्रोसेस है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, इसको ही अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो बेटा, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, नो लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ नहीं थी, नो लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ नहीं थी। तो क्या था बेटा, वहां पे क्या था, सिंपल एलिमेंट्स थे, ओनली सिंपल एलिमेंट्स ऑन अर्थ एंड इन ओशन, ओनली सिंपल एलिमेंट्स, only simple elements on earth and in ocean में भी, okay, in this way, ठीक है बेटा। महासागर में भी, अर्थ पे भी सिर्फ सिंपल एलिमेंट्स थे, लाइफ नहीं थी, ठीक है बेटा। उससे क्या हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए। इससे क्या हुआ, ऐसा हुआ होगा, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। उन्होंने जो डिस्कवर किया, उन्होंने जो रिसर्च किया, स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया हुआ है अपने को कि ये जो सिंपल एलिमेंट्स थे, उससे सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुए। सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर फॉर्म, वो फॉर्म हुए होंगे, ओके। उसके बाद इससे आगे क्या हुआ बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। कैसे कंपाउंड बने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड were formed, like protein and nucleic acid, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है बेटा? फिर ये जो पूरा मिक्सचर है, इस मिक्सचर से क्या बना, एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बनी। ये जो पूरा मिक्सचर है, इस पूरे मिक्सचर से क्या बना,
फ्रॉम द डिफरेंट, फ्रॉम दिस मिक्सचर ऐसे बोलेंगे हम, फ्रॉम दिस मिक्सचर, ये जो पूरा मिक्सचर है, इस मिक्सचर से क्या हुआ, फ्रॉम दिस मिक्सचर फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप, पहली फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप सेल इज फॉर्म, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप सेल इज फॉर्म, ये फॉर्म हुई, ओके, इस पूरे मिक्सचर से, ओके। इसके जगह हम फॉर्म हुई होगी, मे हैव बीन फॉर्म, ऐसा इस्तेमाल करेंगे हम, मे हैव बीन, क्योंकि वो सब मतलब ऐसे बता रहे हैं, मे हैव बीन फॉर्म, हो सकती है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा उनका कहना है, उन्होंने जिस रिसर्च किया उससे बताया कि ऐसा हुआ होगा, मे हैव बीन फॉर्म। तो देखो बेटा कैसे बनी है पहली सेल, तो पहले तो नो लाइफ थी अर्थ के ऊपर, ओनली सिंपल एलिमेंट्स थे अर्थ के ऊपर भी और ओशन में भी। फिर इन सिंपल एलिमेंट्स में एलिमेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। फिर इन सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, जैसे कि प्रोटीन्स बना, न्यूक्लिक एसिड बना, इन दिस वे। और इस पूरे मिक्सचर से, ये जो पूरा मिक्सचर था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपल एलिमेंट्स, इस पूरे मिक्सचर में से फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बनी होगी, ऐसा उनका कहना है, साइंटिस्ट लोगों का कहना है। फिर इस सेल के नंबर ऑफ सेल्स बने, नंबर ऑफ दो सेल्स में हैव बीन इंक्रीज, इस सेल से नंबर ऑफ सेल बने होंगे, नंबर ऑफ दो सेल, ये जो सेल बनी, इस सेल के नंबर ऑफ सेल बने होंगे, नंबर ऑफ दो सेल में हैव बीन इंक्रीज्ड, में हैव बीन इंक्रीज्ड। इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ बेटा पूरा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कुछ दिक्कत? और फिर उससे डिफरेंट सेल्स बने, फिर इन नंबर ऑफ सेल्स से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनते गए और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स बनते गए, ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे देखो यहाँ का जो टॉपिक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। देखो मेनी सेल्स बने, मेनी सेल में से सम डिफरेंट उनमें आ गए, दे may have been show differences, फिर उन्होंने डिफरेंसेस बताए बेटा, अलग अलग फॉर्म हो गए, आ गए, उनमें चेंजेस आते गए, ओके। और इसमें से जो गुड ग्रोइंग थे वो सरवाइव हुए, ओके, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगला जो टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, according to principle of natural selection, according to principle of natural selection, नेचुरल सिलेक्शन जो है, गुड ग्रोइंग सेल्स जो है वो सरवाइव हुई और बाकी की पेरिश हो गई, रेस्ट आर पेरिश्ड, ओके। जो good goes, the cells may have been show good growth, where survive, वो survive हुई होंगी, where survive, and others are perish, and others where perish बोलेंगे हम, वो नष्ट हो गई, पेरिश हो गई। पेरिश मतलब बेटा खत्म होना, नष्ट हो जाना, है कि नहीं? अंडरस्टैंड? तो बेटा चलो एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि स्टार्टिंग में तो लाइफ नहीं थी, सिंपल एलिमेंट्स थे अर्थ के ऊपर भी ओशन में भी,
सिंपल एलिमेंट से सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए, फिर उससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुए होंगे जैसे कि प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये पूरे मिक्सचर से, जो पूरा मिक्सचर था, इस मिक्सचर से पहली प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बनी होगी। फिर ये जो सेल है, इससे नंबर ऑफ सेल हैव बीन इंक्रीज्ड, एक सेल से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई। ये जो नंबर ऑफ सेल्स बनी, इन्होंने अलग अलग डिफरेंस दिखाए, अलग अलग टाइप की बनी, इनसे मेनी टाइप्स की। दे में हैव बीन शो डिफरेंसेस, उन्होंने डिफरेंसेस दिखाना शुरू किया। डिफरेंसेस इन सेल्स में डिफरेंसेस दिखाना शुरू कर दिया होगा। फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो सेल्स गुड ग्रो हो रही थी, जो सेल में गुड ग्रोथ हो रही थी, वो सर्वाइव होंगी एंड अदर्स वेयर पेरिश, बाकी की पेरिश हो जाएंगी इन दिस वे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे का टॉपिक अब हमें पढ़ना है बेटा कि आगे एट प्रेजेंट, ये तो हमारी पास्ट की सिचुएशन हो गई कि किस प्रकार से सेल बनी, ये पास्ट की सिचुएशन। एट प्रेजेंट क्या है? तो एट प्रेजेंट बेटा मेनी स्पीशीज है, प्लांट्स की और एनिमल्स की, करोड़ स्पीशीज है। कितने? करोड़ स्पीशीज है प्लांट्स और एनिमल्स के। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एट प्रेजेंट देयर आर करोड़ स्पीशीज of animals and plants, from unicellular amoeba to big giant whale fish। बहुत सारे स्पीशीज है एनिमल्स के, प्लांट के, क्लोरेला से लेके बिग बनियान ट्री तक बहुत सारे स्पीशीज है। चलो वो पॉइंट देखते हैं। एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? एट प्रेजेंट करोड़ स्पीशीज of animals are present। करोड़ species of animals are present। करोड़ स्पीशीज है बेटा। कहां से कहां तक? फ्रॉम, तो और प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, एंड प्लांट्स ऑल्सो। स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रेजेंट, ऐसा लिखेंगे। प्लांट्स की भी है ना, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रेजेंट। ओके, ठीक है बेटा। तो इसमें से एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। तो जो है एनिमल स्पीशीज की रेंज, एनिमल डाइवर्सिटी रेंज, क्या डाइवर्सिटी रेंज है इसकी? डाइवर्सिटी रेंज, या फिर रेंजेस फ्रॉम, एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्युलर अमीबा टू ह्यूमन एंड वेल। देखो बेटा, यूनिसेल्युलर अमीबा से लेके ह्यूमन बींग्स तक, मतलब हम तक और व्हेल तक बहुत सारी स्पीशीज है एनिमल्स की। अंडरस्टैंड? एनिमल डाइवर्सिटी की रेंज समझ में आ गई आप लोगों को। प्लांट डाइवर्सिटी की रेंज देखते हैं अभी हम। प्लांट डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्युलर क्लोरेला से लेके क्लोरेला टू बिग ह्यूज बनियान ट्री। बनियान ट्री आपने कितना बड़ा होता है देखा होगा बेटा, ह्यूज बनियान ट्री, बड़े बनियान ट्री तक मेनी स्पीशीज है इसके भी। ओके, इन दिस वे। अगला जो पॉइंट इसमें है बेटा, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर। अर्थ में हर जगह पे लाइफ एग्जिस्ट है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर, हर जगह पे लाइफ है। एवरीवेयर मतलब कहाँ कहाँ पे बेटा? सच एज देखो, एयर में है, पानी में है। ओके, इक्वेटर से लेके पोल तक अर्थ पे हर जगह है, इक्वेटर से लेके दोनों पोल तक। इस प्रकार से रॉक के ऊपर है, इन दिस वे बेटा, एवरीवेयर। फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ पोल्स, दोनों पोल्स तक, अर्थ के दोनों पोल्स तक लाइफ प्रेजेंट है बेटा। ओके, तो ये ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन रॉक के ऊपर है, सॉइल, इन वाटर एयर, ऑन वुड एक्सेट्रा, इस प्रकार से हर जगह पे ये ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? हाँ, तो इस प्रकार से बेटा जो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के बारे में जानने के लिए ह्यूमन बींग्स शुरू से ही क्यूरियस रहे हैं, और इसलिए बहुत से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज बताई है। ओके, तो इसमें से एक मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये थ्योरी जो एक मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है। अंडरस्टैंड? तो इस थ्योरी को अब हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी क्या है? ऐसे बहुत सारी थ्योरी बताई गई, जिसमें से ये जो थ्योरी है ग्रेजुअल डेवलपमेंट की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रेजुअल डेवलपमेंट की थ्योरी, ये मोस्टली एक्सेप्ट की गई। नेक्स्ट टॉपिक अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की थ्योरी अब हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है बेटा, राइट शॉर्ट नोट ऑन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की शॉर्ट नोट पूछी जाए तो इसके पहले जो टॉपिक मैंने बताया वो, या फिर एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड गिव इट्स एविडेंसेस, इसके एविडेंसेस भी बताओ। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या लिखना है मैं आप लोगों को बता दूंगी, उसके एविडेंसेस भी पढ़ा दूंगी। ओके, तो बेटा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो फर्स्ट लिविंग सेल है प्रोटोप्लाज्म, वो ओशन में पाई गई। हैव बीन फॉर्म इन ओशन, द फर्स्ट लिविंग मटेरियल या फिर फर्स्ट लिविंग सेल विच इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म फाउंड इन ओशन, ओशन में पाई गई है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है। फिर ये जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल था उससे यूनिसेल्युलर सेल बनी, फिर यूनिसेल्युलर सेल में डेवलपमेंट होती गई, उससे मल्टीसेल्युलर सेल बनी, मल्टीसेल्युलर सेल से अलग अलग स्पीशीज बनते गए, एनिमल्स के, प्लांट्स के स्पीशीज बनते गए। ये जो उसमें चेंजेस आते गए एकदम ग्रेजुअल थे, स्लो गोइंग प्रोसेस थी, ये ऐसे सडनली नहीं हुआ, धीरे 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 ये चेंजेस उसमें आते गए। इसमें पूरा ड्यूरेशन कितना लगा? नियर अबाउट 3 करोड़ इयर्स का ड्यूरेशन लगा बेटा इस चेंजेस में। और इस प्रकार से जो है पूरी वैरायटी, जो डाइवर्सिटी जो आ गई प्लांट्स और एनिमल्स में, इस प्रकार से इवोल्यूशन होते होते ये डाइवर्सिटी आई हुई है, इसे सडन नहीं हुआ। ओके, तो ये जो चेंजेस है पूरे मल्टी डायमेंशनल चेंजेस थे, उसकी वजह से इवोल्यूशन होता गया। तो पहला पॉइंट आप लोग इसमें क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिविंग मटेरियल, फर्स्ट लिविंग मटेरियल या फिर फर्स्ट लिविंग मटेरियल मतलब प्रोटोप्लाज्म, ये जो है ये कहाँ पे पाया गया? हैज बीन फॉर्म इन ओशन, ओशन में फॉर्म हुआ होगा ऐसा कहा जाता है, हैज बीन फॉर्म इन ओशन। ओके, फिर इससे ही क्या बनी? फ्रॉम दिस मटेरियल यूनिसेल्युलर सेल इज फॉर्म इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो टाइम की जो ड्यूरेशन है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो टाइम का जो कोर्स है उस टाइम पीरियड में, इससे क्या बना? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म, इससे क्या हुआ?
unicellular organism was formed, वो फॉर्म हुआ। फिर इससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। ग्रेजुअली चेंजेस occurred in unicellular organism from which a large and more complex organism were formed। इसमें क्या होते गए? ग्रेजुअल चेंजेस आते गए। ग्रेजुअल चेंजेस were occurred in unicellular organism, and from these complex large multicellular organisms were formed। complex large multicellular organism were formed। ये फॉर्म हुए होंगे या फिर हुए, ऐसा ही हुआ है। ओके, इन दिस वे ये जो प्रोसेस है, ऑल चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल। ये सभी जो चेंजेस है, ऑल दोस चेंजेस, ये सभी ऑल दोस चेंजेस, ये सभी जो चेंजेस है, ऑल दोस चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल। स्लो है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होने वाले हैं। स्लो एंड ग्रेजुअल। इनका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज अबाउट 300 करोड़ ईयर्स। इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस were 300 crores years। 300 करोड़ ईयर्स का ड्यूरेशन है इस पूरे चेंजेस का। ओके, तो जो और डेवलपमेंट हुआ, चेंजेस एंड डेवलपमेंट, ये जो हुआ हैड बीन ऑल राउंड। दिस चेंजेस एंड डेवलपमेंट, ये जो चेंजेस है, चेंजेस एंड डेवलपमेंट हैड बीन, चेंजेस एंड डेवलपमेंट हैड बीन, कैसी थी वो? चेंजेस एंड डेवलपमेंट हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। चारों ओर से होने वाली, ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल चेंजेस थे और डेवलपमेंट थी। ठीक है बेटा, एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन। एंड इसी से क्या हुआ? दिस लेड टू इवोल्यूशन। इसकी वजह से ही क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है इवोल्यूशन कैसे होते गया? तो बेटा कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? चलो आगे हमें क्या देखना है कि ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की जो डेफिनेशन, इसमें इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है इवोल्यूशन की, वो हमें देखनी है बेटा। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव मतलब जिसमें प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ती जाने वाली अच्छी वाली डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की इस थ्योरी में हमें एक नई डेफिनेशन मिलती है, वो अब हमें देखनी है इवोल्यूशन की। और एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कहा गया है कि इसमें जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो गया है, न्यू डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेफिनेशन है इवोल्यूशन की, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और
एनिमल्स में जो डेवलपमेंट हो रही है, कैसी डेवलपमेंट? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर से। एंसेस्टर मतलब समझता कि बेटा उनके जो पूर्वज है, फ्रॉम द एंसेस्टर, उनके जो एंसेस्टर्स है उनसे, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे एंसेस्टर? जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन थे। हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हाँ, इट्स कॉल्ड इवोल्यूशन। उसको ही क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। फिर से एक बार इसका मीनिंग समझा के देती मैं आप लोगों को। देखो बेटा, इसका मीनिंग क्या है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट किसका? प्लांट्स एंड एनिमल्स का। किन से? उनके एंसेस्टर से। एंसेस्टर मतलब उनके पूर्वज। उनके पूर्वज से उनका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो पूर्वज जो थे उनका डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था। इनका जो स्ट्रक्चर था, फंक्शन था, वो पूरा डिफरेंट